गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में बायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन और आपका जो बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी, जिसमें अपन ने देखा था कि कितने पेपर होते हैं। 3 पेपर थे, तीनों के अपन ने नाम देखे थे, प्लस अपन ने एग्जाम पैटर्न की ये जो 3 पेपर हैं इनके ऊपर एग्जाम में पेपर कैसे आता है, कितने क्वेश्चन करने होते हैं और कितने नंबर का पेपर होता है, ये चीज अपन ने, ये सारी की सारी डिटेल अपन ने आपकी पिछली क्लास में देख ली थी। और मैंने ये कहा था कि अपनी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें अपन आपका एक पेपर स्टार्ट करेंगे, और वो पेपर का नाम बताया था मैंने, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ये कौन से नंबर का पेपर था? पेपर नंबर 2। तो आज अपन आपकी सेकंड क्लास में बीएससी पार्ट फर्स्ट की जूलॉजी क्लास नंबर 2 में आपका पेपर नंबर 2 जूलॉजी में पेपर नंबर 2 सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका विज्ञान एवं आनुवांशिकी, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्या नाम है? सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, हिंदी में कोशिका विज्ञान एवं आनुवांशिकी, यही था। ये जो आपका पेपर नंबर 2 है, जो पेपर नंबर 2 है, इसमें मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि 3 यूनिट या 3 सेक्शन होती है, ए, बी और सी। तो सबसे पहले अपन कौन सी यूनिट लेंगे या सेक्शन लेंगे? सेक्शन नंबर ए। सेक्शन ए, सेक्शन फर्स्ट या यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज। उसमें जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा सेल बायोलॉजी का, यानी कि सेल बायोलॉजी पे अपनी सेक्शन जो ए है या जो यूनिट ए है या जो यूनिट फर्स्ट है वो सेल बायोलॉजी पर है। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया इसमें अपना सेल बायोलॉजी का, कोशिका विज्ञान का। तो इस टॉपिक में अपन को सबसे पहले बात करनी है सेल की, जिसे बोलते हैं अपन कोशिका। इस कोशिका के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि कोशिका शब्द कौन सी भाषा से उद्भव हुआ है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, निर्जीव कोशिका की खोज किसने की, सजीव कोशिका की खोज किसने की, ये सारी की सारी स्टडी अपन, ये सारा का सारा अध्ययन अपन इस सेल बायोलॉजी टॉपिक के अंतर्गत आज करेंगे। तो सबसे पहले जो सेल है, ध्यान से सुनना, एक तरह से हिस्ट्री है, इतिहास ही है इसका, हिस्ट्री। सेल की अगर हिस्ट्री की बात करें तो जो सेल शब्द है या जो कोशिका शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ है रिक्त स्थान। क्या मतलब है इसका? रिक्त स्थान, यानी कि ऐसी जगह जो खाली हो, जैसे जिसमें अपनी क्लास चल रही है, ये रूम है अभी खाली है, बिल्कुल स्टूडेंट्स नहीं है तो ये रूम खाली है। तो ये जो सेल है
जिस ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, इसका मतलब भी क्या है? रिक्त स्थान से है, कि ऐसा स्थान या ऐसी कोई चीज जो भी अंदर से खाली हो बिल्कुल। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? सेल। ये जो सेल है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो बायोलॉजी है या जो जीव विज्ञान है, उसके जनक या फादर अरस्तु को माना जाता है। और स्पेशली अगर जूलॉजी की बात आए तो जूलॉजी के फादर किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। तो सबसे पहले सेल का जिक्र भी अरस्तु ने ही किया था। उन्होंने ये नहीं बताया था कि इसको सेल ही कहता है, लेकिन उन्होंने जिक्र ये किया था कि जितने भी अपने पृथ्वी पर जीव है, पेड़ पौधे हैं, ये एक सूक्ष्म संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं। अनेकों सूक्ष्म संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले किसका नाम आ गया? अरस्तु का। अरस्तु ने क्या बताया? अच्छा, अरस्तु जो है कई शताब्दियों वर्ष पहले उन्होंने ये बताया कि ये जो एनिमल्स होते हैं या जो जीव होते हैं या जो पेड़ पौधे होते हैं, ये सभी अनेकों सूक्ष्म संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने ये कहा, इन्होंने अरस्तु ने। लेकिन उनके कुछ समय बाद रॉबर्ट हुक, आपने नाम सुना होगा, रॉबर्ट हुक, सन 1665 ईस्वी में, ये सन भी ध्यान रखनी है अपन को। लेकिन अरस्तु के बाद कई शताब्दियों के बाद अरस्तु ने ये जो डेफिनेशन दी कि एक संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं, उनके कई शताब्दियों के बाद रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में इसके ऊपर, सेल के ऊपर बहुत सारे अध्ययन किए। और अध्ययन कैसे किए? रॉबर्ट हुक ने एक सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया, नॉर्मल सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया। सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी को अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। आपने लैब में देखे होंगे 12th क्लास में, 11th क्लास में। वो तो अपने थोड़ी मॉडिफाइड हैं, पहले सिंपल ही हुआ करते थे हाथ में रखने वाले, तो सिंपल उनको सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से जाना गया। तो रॉबर्ट हुक जो एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, बाहर के जैसे यूएसए के वैज्ञानिक थे, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये रिसर्च कर रहे थे इसके ऊपर, सेल के ऊपर। तब तक इसको नाम नहीं दिया था सेल। जब इन्होंने अध्ययन किया, रिसर्च किया इसके ऊपर, तो इन्होंने अपने रिसर्च में पेड़ की छाल, किसकी? पेड़ की छाल। अपन सभी जानते हैं, ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं सभी, तो अपन पेड़ की छाल सभी जानते हैं। पेड़ की छाल, इससे बोलते हैं कॉर्क। कॉर्क। इन्होंने पेड़ की छाल अर्थात कॉर्क का एक पतला सा काट लिया, एक पतला काट। काट का मतलब है यहां से एक छोटा सा टुकड़ा। आपने 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, ऐसे स्लाइड बनाई होगी। तो इन्होंने भी काम किया कि जो छाल है पेड़ की, उस छाल का एक छोटा सा टुकड़ा लिया इन्होंने, और उस टुकड़े को इस सरल सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगा के उसका अध्ययन किया। और अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये जो पेड़ की छाल है, ये जो कॉर्क है, ये अनेक कक्षों या कोठरियों, या तो अनेक छोटे छोटे कक्ष बोल सकते हैं इनको अपन, या कोठरियां बोल सकते हैं, या चेंबर बोल सकते हैं, या कोष्टक बोल सकते हैं, से मिलकर बनी हुई होती है। इन्होंने क्या पाया कि ये जो पेड़ की छाल है या जो कॉर्क है, ये अनेकों छोटे छोटे सूक्ष्म कक्षों, कोष्टकों या कोठरियों से मिलकर बनी हुई होती है। इन्होंने इन कक्षों को क्या नाम दिया?
सेल। जैसे इसकी एक सिंगल की बात करूं कक्ष की मैं, ये कक्ष है, इन्होंने क्या नाम दिया, कक्ष। इसको क्या नाम दिया फिर, इन्होंने बताया कि ये सेल है, कोशिका है। क्लियर है? वापस रिपीट कर दे रहा हूं मैं। रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेजी वैज्ञानिक ने सन 1665 में अपने द्वारा बनाए गए सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पेड़ की छाल अर्थात कोर्क का एक पतला काट लिया और उसको सरल सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगाकर उसका अध्ययन किया और पाया कि ये जो कोर्क है, ये जो छाल है, ये अनेकों सूक्ष्म कक्षों या कोष्ठकों से मिलकर बना हुआ या बनी हुई होती है। इन्हीं कक्षों को या कोष्ठकों या कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। किसका नाम दिया? सेल या कोशिका का नाम दिया। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले निर्जीव कोशिका की खोज किसने की, और एक क्वेश्चन और है कि सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज किसने की। तो ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो अपन ने देखा कि रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल अर्थात कोर्क वाला पार्ट लिया या उसका काट लिया, तो ये कैसी है, सजीव है या निर्जीव है? छाल अपन जानते हैं कि निर्जीव होती है, सूखी हुई संरचना होती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में जो कोशिका की खोज की थी वो कौन सी थी? निर्जीव थी, सजीव नहीं थी। तो अपन क्या बोलेंगे, निर्जीव कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। क्लियर है? इन रॉबर्ट हुक ने अपना जो सारा अध्ययन है, जो सारा वर्णन है या अपना जो सारा रिसर्च है उसको माइक्रोग्राफिया बुक में उसको दर्शाया। किसमें? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में ये अपना सारा वर्णन उन्होंने दर्शाया है। और मैंने ये कहा आपको कि ये जो छोटे छोटे कक्ष मधुमक्खियों के समान, अच्छा मधुमक्खियों का छत्ता अपन ने सभी ने देखा है, शायद तोड़ते अपन सभी तो उस टाइम देखते हैं कि मधुमक्खियों का छत्ता की संरचना भी ऐसी ही होती है। तो उन्होंने यही बताया था कि ये जो कोर्क है इसकी जो संरचना है वो मधुमक्खियों के छत्ते के समान होती है। इनकी जो प्रत्येक जो छोटे छोटे भाग है इनको कक्ष या कोष्ठक अपन बोल सकते हैं। इन्हीं को उन्होंने सेलुला या सेल के नाम से कहा, सेलुला, सेलुला, सेलुला या सेल उन्होंने नाम दिया। तो ये तो कहानी थी, अपन ने अरस्तु का देख लिया, रॉबर्ट हुक का देख लिया, उन्होंने माइक्रोग्राफी में अपना ये वर्णन दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब जो सेकंड क्वेश्चन था अपना, इन्होंने तो निर्जीव कोशिका यानी कि पेड़ की छाल वाली कोशिका की खोज की थी सबसे पहले, लेकिन बात अब आती है कि सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज किसने की थी। तो उसका अब मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले ये चीज आप नोट करते जाना, सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। आपने नाम सुना होगा, एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। तो इन्होंने सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज की थी। सजीव मतलब जिसमें जीव हो, उस कोशिका की इन्होंने खोज की थी। और कौन से ईयर में की थी? इन्होंने तो सन 1665 में निर्जीव की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन 1676 में इन्होंने एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने सजीव कोशिका की खोज की थी। ध्यान देना, नोट कर लेना यह चीज। एंटन वॉन ल्यूवेनहोक, एंटन वॉन ल्यूवेनहोक सन 1676 ईस्वी में
तो ये चीज नोट कर लेना, आप अंडरलाइन कर लेना कि सजीव कोशिका की खोज सबसे पहले एंटन वॉन लीवेनहॉक ने सन 1676 में की थी। अब कई बार इसमें एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल तो पता है रॉबर्ट हुक का कि इन्होंने पेड़ की छाल या अर्थात कोर्क की कोशिका को देखा था। लेकिन इसके आपको एग्जाम्पल पूछ ले कि एंटन वॉन लीवेनहॉक ने अगर सजीव कोशिका की खोज की थी तो उनके नाम क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है वो बताइए। तो एग्जाम्पल्स में अपन लिखेंगे बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, स्पर्म आदि। तो सबसे पहले जो एंटन वॉन लीवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज की थी और उनके अगर एग्जाम्पल्स की आपको बात करें, अगला एग्जामिनर आपको अगर पूछे, चाहे अपने ये जो बीएससी के एग्जाम है इनमें या चाहे कंपटीशन के एग्जाम में, तो आपको बताना है कि उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, स्पर्म आदि को देखा था। इसके अलावा इन्होंने अपने जो टीथ में फूड का बचा हुआ खुरचन होता है या बचा हुआ जो छोटा सा पार्ट होता है उसको भी इन्होंने देखा था। तो अपन लिख सकते हैं दांतों का खुरचन, दांतों का खुरचन, यानी कि इन्होंने खाना खाने के बाद अपने टीथ में जो फंसा हुआ होता है फूड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको खुरच कर उसकी स्लाइड बनाकर भी उसको देखा था। तो उसमें इन्होंने पाया कि बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, कुछ प्रोटोजोआ भी हैं। तो उन्होंने इन चीज़ की स्टडी की थी और इनको एक नाम दिया था, एनिमल क्वील। एनिमल क्वील। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना। सजीव कोशिका की सबसे पहले खोज एंटन वॉन लीवेनहॉक और ये सन 1676 में। इसके एग्जाम्पल्स और इनको क्या नाम दिया, एनिमल क्वील। क्लियर है यहां तक? अब ये जो सेल है इसकी संरचना और कार्यों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाती है साइटोलॉजी। ध्यान देना, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सेल की स्ट्रक्चर एवं फंक्शंस का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, साइंस की या विज्ञान की वह शाखा जिसमें सेल की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाए क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। अच्छा, कई बार कंपटीशन एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? इंडियन साइटोलॉजी के जनक, इंडियन साइटोलॉजी के जनक कौन है? ये कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा। अगर पूछे आपको कि मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक कौन है, मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक कौन है? भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? ए.के. शर्मा। और मॉडर्न या आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक है सी.पी. स्वान। सी.पी. स्वान। तो ये चीज नोट करते जाना आप। भारतीय कोशिका विज्ञान या इंडियन साइटोलॉजी के जनक ए.के. शर्मा, मॉडर्न साइटोलॉजी या आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक सी.पी. स्वान। तो ये कुछ हिस्ट्री थी कोशिका की, एक सेल की, कि कौन से वैज्ञानिक ने किस प्रकार की कोशिका की खोज कब की और कौन सी कोशिकाओं को उन्होंने सर्वप्रथम देखा था और उनको उस वैज्ञानिकों द्वारा क्या नाम दिया गया। तो अगर अपन ऑल ओवर मिला के देखें, इन सभी वैज्ञानिकों की जो चर्चाएं थी, जो व्याख्याएं थी, उनको देखें तो एक ही बात अपने सामने आती है। कौन सी बात सामने आती है? कि ये जो अपना जीवन है या जो इंसान की बॉडी है या जो एनिमल्स की बॉडी है, यह संरचनात्मक
एवं क्रियात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जो ह्यूमन या जो एनिमल्स की बॉडी है कुछ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे कोशिका या सेल कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से सुन लेना। समस्त सजीवों की या एनिमल्स की या पेड़ पौधों की, इसमें सभी आ गए, कि जो शरीर है वो स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट्स का बना हुआ होता है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिकाएं या सेल्स कहते हैं। तो ये तो थी अपने सेल की या कोशिका की हिस्ट्री, इसे बोलते हैं अपन इतिहास। क्लियर है? ये चीज आप नोट कर लेना। अब नेक्स्ट इसी में अपन को बढ़ना है आगे। अपन बात करेंगे सेल की साइज की, कि एक जो सेल है उसकी नॉर्मल साइज क्या होती है, प्लस इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी होती है, कि सभी कोशिकाएं इस आकार में समान होती है क्या, साइज में समान होती है? नहीं, सभी कोशिकाएं साइज में अलग अलग होती है, आकार में भी अलग अलग होती है। डिपेंड करता है कि वो एनिमल कैसा है, अगर एनिमल है या प्लांट है या कि कोई और है। तो सबसे पहले अपन साइज की बात करें तो नॉर्मल में एग्जांपल ले रहा हूं अपने आरबीसी सेल्स का। कौन सी सेल्स? आरबीसी सेल्स, सभी जानते हैं अपने ब्लड में प्रेजेंट है। आरबीसी सेल्स की अगर साइज की बात करें तो ये 7.5, इसमें प्लस या माइनस 0.2। नॉर्मल मैंने बताया कि 7.5, इसमें से प्लस या माइनस 0.2 कम या ज्यादा हो सकता है, साइज कम या ज्यादा हो सकती है। म्यू एम माइक्रोमीटर, ये एक आरबीसी सेल की नॉर्मल साइज है। आरबीसी सेल इस साइज में नॉर्मली मिलती है। ऐसे ही अपन नॉर्मल बात करें, अगर बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का जो सेल होती है उसकी नॉर्मल साइज की अगर बात करें अपन, तो ये 0.2 म्यू एम व्यास की और लगभग 2 से 8 माइक्रोमीटर लंबाई की होती है। मैंने कहा कि जो बैक्टीरियल सेल है वो 0.2 माइक्रोमीटर व्यास की और 2 से 8 माइक्रोमीटर लंबाई की होती है। तो ये मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें मैंने नॉर्मल सेल की साइज आपको बताई है। ऐसे ही मैं बात करूं आपके सामने मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी, संरचना की मैं बात करूं कि क्या सेल्स सभी गोल होती है या रोड लाइक या छड़नुमा होती है? सभी सेल समान नहीं होती, सभी की जो मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लूं कोकाई बैक्टीरिया का। कोकाई जो बैक्टीरिया होते हैं वो संरचना में गोल गोल होते हैं, राउंड, ठीक है। लेकिन जो बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं छड़ के जैसे। जैसे ये मैं बना रहा हूं आपके सामने, यह है बेसिलाई। इनकी संरचना कैसी है? रोड लाइक। रोड का मतलब यहां पे सड़क से नहीं है, रोड का मतलब है छड़। जैसे कोई लोहे का सरिया हुआ तो ये छड़ नुमाई है, जैसे ये मार्कर है ये सीधा है, छड़ नुमाई है। तो इस बेसिलाई जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है? छड़ के समान है। लेकिन जो कोकाई बैक्टीरिया है ये कैसे हैं? राउंड, यानी कि गोलाकार है। तो अपन ने देखा कि संरचना के बारे में अगर बात करें, आकार के बारे में बात करें, तो सभी की मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, सेम नहीं है। तो ये अपने बात करी साइज और मॉर्फोलॉजी की। आगे बढ़ते हैं अपन। जो सेल है उसके मुख्य लक्षण क्या है? ये जो सेल है इसके मुख्य लक्षण यानी जो मोस्ट कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं?
जैसे आपके सामने मैं एक आउटलाइन डायग्राम बनाऊं, ये चीज़ आप नोट करते जाना। ये कोई एक सेल है, इसमें अपन को क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले अपन को बाहर दिख रही है, जो बाहर आवरण दिख रहा है अपन को, ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसका जो अदर नेम है जिसे अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो सेल में का मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इसमें जो बाहरी आवरण है ये लाइन वाला, ये क्या कहलाएगा? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा इसका मोस्ट कैरेक्टर क्या है? इसमें के अंदर पाए जाने वाला ये जेनेटिक मटेरियल, जो मैंने राउंड राउंड गोल गोल ब्लैक ब्लैक डॉट से शो किया है, ये इसमें पाए जाने वाला। अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। कोशिका कला या झिल्ली। क्लियर है? सेकंड मैंने बताया जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? मोस्टली डीएनए। और ये जो सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये डाइसल्फाइड या बाइसल्फाइड की लेयर बनी हुई होती है, यानी प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई एक लेयर होती है। सेकंड मैंने बताया जेनेटिक मटेरियल, जिसे बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ, जो मोस्टली डीएनए होता है। थर्ड नंबर का जो इसका मोस्ट कैरेक्टर है वो इसका साइटोप्लाज्म, जिसे बोलते हैं अपन कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी कि ये जो बाहर वाला आवरण है, ये तो क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। इसके जो अंदर मैंने डार्क डार्क पॉइंट से शो किया है, ये इसका क्या है? आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल, मोस्टली डीएनए। और थर्ड मोस्ट क्या रह गया? ये जो मैंने बहुत ही हल्का डॉट डॉट से पूरा एरिया कवर कर रहा है सेल मेम्ब्रेन के अंदर का भाग, ये क्या है? इसका कोशिका द्रव्य, जिसे अपन बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। तो इन तीन मोस्ट संरचनाओं से मिलकर एक सेल बनी हुई होती है, जो अपन इसके मुख्य लक्षण या मोस्ट कैरेक्टर बोल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि मोस्ट टाइप्स जो है सेल के कौन कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। इन दोनों सेल्स के डायग्राम, क्योंकि डायग्राम जब तक अपन समझेंगे नहीं तो अपने क्लियरली समझ में नहीं आएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी होती है और यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती है। तो इन दोनों सेल्स के अपन डायग्राम बनाएंगे और उनमें डिफरेंस भी देखेंगे, अंतर भी देखेंगे कि इन दोनों सेल्स में क्या अंतर है, प्लस इन दोनों सेल्स में क्या समानताएं हैं। इन जो ये टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, इनके ऊपर आपके बीएससी में तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी मोस्टली क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में मोस्टली क्या अंतर है, आपको ऑप्शन दे दे उनमें से पूछ ले, या फिर इनमें समानताएं पूछ ले कि क्या समानताएं होती है, या फिर आपको डायग्राम के थ्रू आपके इस बीएससी वाले एग्जाम में पूछ ले। तो अपना जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें टॉपिक यही रहेगा कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके डायग्राम कैसे होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या है, इनमें समानताएं क्या है। तो आज अपना सेल का नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, इसकी हिस्ट्री देखी अपन ने, किस भाषा से इसका उद्भव हुआ है, कौन से वैज्ञानिक ने सजीव कोशिका की खोज की, कौन से ने निर्जीव कोशिका की खोज की, और इन्होंने अपना वर्णन कौन सी बुक में किया, सेल के मुख्य लक्षण क्या है, साइज क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है। क्लियर है? ठीक है।